अस्सलामुअलैकुम, मैं साकिब मकबूल सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर कंपनी से। आपका कोई भी रिटेल, होलसेल या ट्रेडिंग का रनिंग बिजनेस है तो उसमें आपकी एक तो तमाम कैटेगरीज वगैरह ऐड होंगी। यूएम्स वगैरह ऐड करने के बाद आप अपने प्रोडक्ट्स या आइटम वो भी ऐड कर देंगे। इसके साथ एक नेक्स्ट चीज़ आपकी होती है कस्टमर एंड सप्लायर्स, यानी आपके पास अगर एग्जिस्टिंग कोई कस्टमर यानी गाहक चल रहे हैं जिनके आपके पास अकाउंट्स हैं ऑलरेडी बने हुए, तो आप उन्हें भी ऐड कर देंगे। और इसी तरह जो पार्टीज और वेंडर्स या सप्लायर्स आपको सामान प्रोवाइड कर रहे हैं और अगर आप उनके साथ क्रेडिट करते हैं यानी उधार करते हैं तो उनके अकाउंट्स भी आप सॉफ्टवेयर में ऐड कर देंगे और उसके बाद नॉर्मल आप परचेज और सेल्स स्टार्ट कर देंगे। कस्टमर्स ऐड करने के लिए आप सिंपल कस्टमर्स के मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, कस्टमर डिटेल्स में जाएंगे और न्यू कस्टमर ऐड करने के लिए आप ऐड के बटन पर क्लिक कर देंगे। सबसे पहले डेट की फील्ड है जिसमें आप चाहें तो आज की डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इससे पहले किसी डेट में आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं जब वो कस्टमर आपके साथ ज्वाइन हुए, या खसूसन आप उनका लास्ट बैलेंस वाली डेट यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट कस्टमर नेम की फील्ड में आप एक कस्टमर का मुकम्मल नाम लिखेंगे। कोशिश करें नाम लिखते वक्त स्पेलिंग्स का खास ख्याल रखें ताकि आपको बाद में सर्च करते वक्त परेशानी का सामना करना ना पड़े। इसके बाद ईमेल की फील्ड में आप चाहें तो कस्टमर से ईमेल भी ले सकते हैं ताकि आप बाद में उन्हें ईमेल वगैरह करना चाहें तो उन्हें ईमेल सेंड की जा सके। फ़ोन नंबर के फील्ड में आप एक या दो फ़ोन नंबर्स या टेलीफोन नंबर्स वगैरह जो वो कस्टमर आपको प्रोवाइड करें वो लिख सकते हैं और इस फील्ड को खाली छोड़ना चाहें तो आप इस फील्ड को एम्प्टी या खाली भी छोड़ सकते हैं। इसी तरह CNIC की फील्ड में आप कस्टमर से CNIC या शिनाख्ती कार्ड नंबर लेकर उसे सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं। कस्टमर का मुकम्मल एड्रेस या पता आप एड्रेस वाली फील्ड में लिखेंगे। एरिया का ऑप्शन हर तरह के होलसेलर्स, ट्रेडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके मोस्टली टूर सिस्टम्स होते हैं और आप अगर कस्टमर्स को एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें, चेक करना चाहें किस एरिया में हमारी कितनी सेल हो रही है, कौन सा एरिया बेहतर चल रहा है, नहीं बेहतर चल रहा है, रिकवरीज वगैरह आप एरिया की मदद से ट्रैक करेंगे। अगर ये कस्टमर हमारे तेलंगाना एरिया रीजन के हैं तो आप एरिया में मेन रीजन लिख देंगे तेलंगाना। नेक्स्ट डिस्काउंट परसेंटेज की फील्ड है, इसमें आप ये फिक्स कर सकते हैं कि जब ये कस्टमर आपके पास आए और आप इन्हें सेलेक्ट करें तो खुद ब खुद ही पूरे बिल पे इतने % डिस्काउंट हो जाए, लाइक 5%, 10%, जितने % भी आप डिस्काउंट करना चाहें वो पूरे बिल पे इतना डिस्काउंट हो जाएगा। वो डिस्काउंट चेंजेबल होता है, आप चाहें तो बिलिंग टाइम पे चेंज भी कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है कि जब आप कस्टमर को सॉफ्टवेयर में ऐड कर रहे हैं तो इससे पहले कस्टमर से अगर आपने कुछ पेमेंट लेनी है तो भी आप ऐड कर देंगे और अगर आपने कुछ पेमेंट देनी है तो भी आप ऐड करेंगे। मोस्टली कस्टमर से आपने पेमेंट लेनी होगी तो जो भी पेमेंट आपने लेनी है आप ओपनिंग बैलेंस में लिख देंगे। और आगे नेक्स्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है रिसीवेबल, मतलब कस्टमर से हमने या बिजनेस ने रिसीव करने हैं और कोई पेमेंट ना लेनी हो तो आप 0 छोड़ देंगे। और अगर उल्टा केस हो जाए यानी आपने कुछ पेमेंट किसी कस्टमर को दी हुई हो, जो कि बहुत रेयर केसेस में होगा, 1 to 2% ये चांसेस होते हैं कि कोई कस्टमर आपसे कुछ पेमेंट लेकर गया हो या एडवांस पेमेंट हुई हो उनकी, तो आप यहाँ से उसे पेएबल भी कर सकते हैं। इसका मतलब होगा कि 30,000 रुपीज आपने इस कस्टमर को पे करने हैं, यानी बिजनेस ने उन्हें पे करने हैं। क्रेडिट लिमिट को भी आप चाहें तो फिक्स कर सकते हैं, यानी ये कस्टमर जब भी आपके पास आए और आप इनका बिल काटने लगे तो इन्हें मैक्सिमम कितना उधार दिया जा सके। 50,000 से ऊपर जो ही कैशियर आपका बिल बनाने लगेगा तो सिस्टम खुद ब खुद अलर्ट देगा कि आप इन्हें मजीद क्रेडिट या मजीद उधार नहीं दे सके, इनकी क्रेडिट लिमिट पूरी हो चुकी है। तो आप एज एन ऑनर अपने अकाउंट से लॉग इन होकर उनकी क्रेडिट लिमिट बढ़ा सकते हैं, या अगर आपने कैशियर को अलाउ किया होगा तो वो भी बढ़ा सकेंगे, अदरवाइज उनका बिल वहां पर ही स्टॉप हो जाएगा और वो पेमेंट का ऑप्शन देगा कि आप पेमेंट करें वरना आप उधार नहीं लेकर जा सके। बहुत यूजफुल ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन, और डिस्काउंट का ऑप्शन एडवांस बिजनेसेस पे इनको लाजमन यूज कर सकते हैं आप। अगर आप कस्टमर को एज एन फाइलर सेलेक्ट करेंगे तो आपकी सेल इनवाइस पे 1% टैक्स ऐड हो जाएगा जब भी आप एक कस्टमर की सेल इनवाइस काटेंगे। और अगर आप नॉन फाइलर सेलेक्ट करेंगे तो आपके सेल बिल पे 0.5% आपका टैक्स ऐड हो जाएगा। ये ऑप्शन जब भी कोई भी होलसेलर हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा, क्योंकि मोस्टली होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर 0.5 या 1% टैक्स काटते हैं अगले नेक्स्ट कस्टमर से। तो अनरजिस्टर्ड आप सिलेक्ट करेंगे तो कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप फाइलर या नॉन फाइलर सिलेक्ट करते भी हैं तो ये चेंजेबल है। आप उस कस्टमर को बिल बनाते वक्त भी वहाँ से टैक्स कम भी कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन में मजीद आप कुछ वजाहत करना चाहें, लाइक आप मैनुअल पेज बुक का नंबर यहाँ पर देना चाहें, कस्टमर के बारे से कुछ भी डिटेल्स देना चाहें,
तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपका किस्तों का बिजनेस है तो भी आप इसी फील्ड का यूज कर सकते हैं, ये लिखने के लिए कि आपने इस कस्टमर के साथ क्या तय किया कि उनसे मंथली आपने कितना रिसीव करना है। सेव के बटन पर जो ही क्लिक करेंगे तो आपका कस्टमर सॉफ्टवेयर में ऐड हो जाएगा। इस तरह आपके जितने भी कस्टमर होंगे आप इस फॉर्म की मदद से उन्हें सेव कर देंगे। बस आपने इतना याद रखना है कि डेट, कस्टमर और ओपनिंग बैलेंस की 3 फील्ड्स आपको मस्ट फिल करनी है। इसके अलावा जो भी फील्ड हैं वो आपकी अपनी चॉइस है कि आप फिल करें या नहीं। आप फिल करेंगे तो आपका बिजनेस वेल मैनेज होगा, ज़्यादा आप ऑप्शन यूज़ कर पाएंगे। और तमाम कस्टमर्स ऐड करने के बाद आप अगर किसी कस्टमर की डिटेल में चेंजिंग करना चाहें तो आप इस फॉर्म में दोबारा आएंगे। कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद उस पर क्लिक करके एडिट के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जो चीज़ चाहेंगे आप चेंज करके दोबारा कस्टमर को सेव कर देंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं सप्लायर्स की तरफ। सप्लायर्स या वेंडर्स या वो पार्टी जहाँ से आप परचेजिंग करेंगे उन्हें सॉफ्टवेयर में ऐड करने के लिए आप सप्लायर के बटन पर क्लिक करेंगे, सप्लायर डिटेल्स में जाएंगे और यहाँ से ऐड के बटन पर क्लिक कर देंगे। नेम की फील्ड में आप अपने वेंडर या सप्लायर का मुकम्मल नाम लिख देंगे। वो एक सिंगल पर्सन भी हो सकते हैं और कोई कंपनी भी हो सकती है। लाइक मोहम्मद इशफाक हमारे एक सप्लायर हैं और वो अगर किसी और कंपनी से हैं तो आप कंपनी नेम भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ये आप ध्यान में रखें कि आपका जो ओवरऑल अकाउंट होगा वो इसी नाम से ही सॉफ्टवेयर में ऐड होगा और ये कंपनी जो है आपको जस्ट इसी कॉलम में मिलेगी सप्लायर डिटेल वाले में। इसके अलावा इस ऑप्शन का कोई काम नहीं है। लाइक इसके एंड पे आप और अदर कोई काम नहीं कर सकेंगे। आपको जो सॉफ्टवेयर में सप्लायर ऐड होगा वो मोहम्मद इशफाक ही ऐड होगा। और अगर वो खुद एक कंपनी है, कंपनी के एंड पे आपका खाता बना है तो आप कंपनी का नाम ही यहाँ पर मेंशन करेंगे और नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे। ईमेल, इसी तरह अगर आप कंपनी की ईमेल यहाँ पर देना चाहें तो ईमेल आप मेंशन कर सकते हैं। CNIC, फोन नंबर, ये वही फील्ड्स हैं। एड्रेस, और अगर आपको एक कंपनी से या एक सप्लायर से कोई डिफॉल्ट डिस्काउंट मिलता है लाइक 72%, 30%, 15%, तो आप कंप्लीट परचेज बिल ऐड जो ही करेंगे और सप्लायर से ऐड करेंगे तो खुद ब खुद एंड पे, बिल के एंड पे 15% आपको डिस्काउंट सॉफ्टवेयर ऐड कर देगा। और जो ही आप इनवाइस सेव करेंगे तो वो पर आइटम भी डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह इस सप्लायर या वेंडर के साथ ऑलरेडी आपका कोई भी बैलेंस, कोई भी खाता चल रहा है तो आप ओपनिंग बैलेंस को इस फील्ड में लिख देंगे। नहीं होगा तो आप इसे 0 रहने देंगे। और क्राइटेरिया में पेएबल और रिसीवेबल 2 ऑप्शन है, क्योंकि ये अब आपको सप्लायर हैं तो हमने इन्हें यकीनन पे करना होगा। डिफॉल्ट के केस में मोस्टली यही होता है कि आपने सप्लायर्स को पे करनी होते हैं। जो भी हम अपने अमाउंट पे करनी है और आप सिलेक्ट क्राइटेरिया पेएबल रहने देंगे। और अगर 1% या 2% ऐसा हो सकता है कि आपका जो केस है उल्टा चल रहा हो, यानी आपने कुछ पेमेंट एडवांस दी हुई हो या कंपनी के पास आपको कुछ रुपए पड़े हों जमा हो, तो आप रिसीवेबल इसे सिलेक्ट कर देंगे तो अब कंपनी के पास आपकी ये अमाउंट जमा हो जाएगी। बहरहाल इसे हम पेएबल सिलेक्ट करके नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन की फील्ड में आप कोई भी वजाहत करना चाहें, मैनुअल पेज, बुक नंबर या रजिस्टर नंबर देना चाहें तो आप यहाँ से दे सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं और सेव के बटन पर क्लिक कर देंगे। योर रिकॉर्ड हैज बीन सेव्ड। ओके, इस तरह जितने भी आपके सप्लायर्स होंगे आप अपने सॉफ्टवेयर में ऐड कर लेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी ऑप्शंस को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।